हमारा ये होता था ना कि किसी से भी हार जाओ, पाकिस्तान से नहीं हारना है भाई। फाइनल मैच में धोनी ने फाइनल ओवर जोगिंदर से करा दिया था, क्योंकि एक ऑप्शन था हरभजन सिंह। देखने से लगता था कि जब वो बंदा कलाई मोड़ रहा है, ऐसे करके मार रहा है, तो लगता था कि भाई ये क्या नई चीज है, कुछ नया लगता था। आज की जनता को क्या पता भाई, पुतले जलते थे भाई। अब खड़ा है तो खड़ा रहेगा, अब बैठेगा नहीं तू। हमने विराट कोहली का पूरा करियर स्टार्टिंग से देखा है। विराट कोहली ले लो, धोनी ले लो, इन सबको किसने इंस्पायर किया क्रिकेट खेलने के लिए? सचिन तेंदुलकर ने किया है। मैं सबसे पहले किसी का फैन बनाऊंगा हाँ। तो वो MS धोनी। ऑफ कोर्स भाई। कैमरा थोड़ा सेट कर लें और सेट है। चलो भाइयों और उनकी बहनों, आप सभी का स्वागत है बकैती पॉडकास्ट में विद बकैत बॉयज। तो इस पॉडकास्ट में होने वाला है दुनिया भर की बातें और वड़ा पाव खाते, नो ज्ञान नो कुछ, सिर्फ मतलब बकैती तफरी होने वाली है, बातें करेंगे आपस में। एक पॉडकास्ट है, हमने स्टार्ट किया है, पहला ही दिन है हमारा, मतलब पहला दिन क्या, पहला ही पॉडकास्ट है ना। साल हो गए, 3 साल हो गए, सब्सक्राइबर 2.5 नई नई चीजें कर रहे हैं। कोई ना कुछ तो चल ही जाएगा। कहीं ना कहीं तो गाड़ी आगे बढ़ेगी, कुछ ना कुछ कभी ना कभी चल जाएगा। उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो हमारा नाम है बकैत बॉयज। तो बकैती का मतलब टेक्निकली ये होता है जैसे दो लौंडे आपस में वो बकचोदी कर रहे हैं, मैं बीप कर दूंगा, वो कर रहे हैं, तो वही है बकैती का मतलब। वही है दो लौंडे या दो लौंडियां या लौंडा लौंडी आपस में बात कोई कर भी रहे हैं। दो हाँ। इंसान, मतलब ऐसा समझ। तो भाईजान, हम हैं लखनऊ से दो लौंडे और हमें है क्रिकेट बहुत ज्यादा पसंद। नॉलेज के बारे में हमसे ना पूछना, बस हमें क्रिकेट पसंद है और उस पे ही हम बकैती वाली बातें करते हैं। और यही है मेन पॉइंट इस चैनल का। हमारी नॉलेज उतनी है जितनी दो बैक बेंचर्स की होती है ना, जो पीछे बैठ करके बस हंसी ठिठोली करते रहते हैं। वही हमारा काम है क्रिकेट में। और हमसे ये ना बोलना कि बैट पकड़ा है कभी, तुमने कितने रन बनाए इंटरनेशनल हमसे ये क्रिकेट ना में, बोलना कि औकात क्या है। ये ना बोलना, क्योंकि हमें पता है हमारी औकात क्या है क्रिकेट को लेकर के। तो देखो, मतलब फिल्टर विल्टर कुछ नहीं है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, जो हमारा टॉपिक है, वो है क्रिकेट नॉस्टैल्जिया। अगर आपको पता नहीं, हम 90s के दो लौंडे हैं, तो बहुत ज्यादा नॉस्टैल्जिया, बहुत समय से हम क्रिकेट देखते आ रहे हैं। और कोई कहीं का भी हो यार, 90s का हो, 20s का हो, स्पेशली इंडिया में तो ऐसा है कि भाई तुमने क्रिकेट के बारे में जाना है, और नहीं भी जाना है तो हाथ में बल्ला तो पकड़ा ही है यार, बॉल तो कराई है, खेला तो है ही है तुमने। हर गली हर मोहल्ले में भाई हर एक बच्चा मिल जाएगा बल्ले और बॉल के साथ। नहीं, मैंने सुयश, बाय द वे, मेरा नाम सचिन, इसका नाम सुयश है। तो सुयश, मैंने 90s इसलिए कहा ना, कि जो स्ट्रगल हम लोगों ने 90s के लोगों ने क्रिकेट देखने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए किया है ना, वो आज के लौंडे नहीं जान सकते भाई। जे कोरोना काल वाले, कोरोना काल भी नहीं, 2015 के बाद वाले नहीं, जियो काल के बाद वाले लौंडे नहीं जान सकते, या लौंडियां नहीं जान सकते भाई। हमने भाई दूरदर्शन पे मैचें देखे हैं, हमने वो डिशों पे मैचें देखे हैं, वो अंटीना पे, हमने रेडियो पे मैचेस सुने हैं यार। हाँ भाई, इनको जियो के जमाने वालों को क्या पता। मनोज तिवारी वाला मीम नहीं है, तुम क्या जानो। नॉस्टैल्जिया पे जैसा मैंने बताया, तो मैं तो सुयश, तुम जब भी क्रिकेट सोचते हो, नॉस्टैल्जिया क्या याद आता है तुमको सबसे पहले? नॉस्टैल्जिया कि मैं यार कच्चे में बैठा हूँ अपने घर में, है ना, कच्चे में बैठा हूँ, बाहर लोंडो की आवाज आ रही है कि सुयश बाहर निकलो, क्या कर रहे हो। या एक और याद आता है, मैं बचपन में सो रहा हूँ, 5 बज रहे हैं सुबह के, और मैं लेटा हुआ हूँ और लौंडे आते हैं, मैं नींद में हूँ, मेरी टांग पकड़ के घसीटते हुए बाहर ले जाते हैं। मैं कहता हूँ भाई उठा भी सकते थे, उठाने का भी होता है, नहीं वो टांग पकड़ के बाहर खींच जाते हैं। फिर 5 बजे से हम मैच खेलते थे, सुबह के 5 बजे से मैच खेलते थे, बीच में घर जाते थे पिटने और खाना खाने के लिए। आ गया पूरा दिन साले को, फिर खाना खाते थे और फिर वापस से चले आते थे मैच खेलने, शाम को आते थे वापस। ये होता था हमारा। क्रिकेट के बारे में हमको यही पता था, और सिर्फ क्रिकेट ही हमने खेला है बचपन में अपने, और वही हमको पता है। क्रिकेट तो इंडियन हो तुम यार, तो क्रिकेट तो तुम्हारे जैसे इधर दौड़ रहा है, नर्व्स में ये जो खून दौड़ता है ना, इसका क्रिकेट भी दौड़ता है, अगर तुम इंडियन हो भाई। मुझे तो सबसे पहले जो क्रिकेट याद है, मुझे तो यार वो 2002 या 3 वाला टाइम ही याद है, जब सचिन तेंदुलकर खेलते थे और ये पाकिस्तान के साथ हमारी राइवलरी चलती थी। अब तो पाकिस्तान क्या रही है, पर तब टक्कर की राइवलरी चलती थी और तब मैच देखने में बड़ा मजा आता था मुझे तो। और मुझे वो 2001 की वो कोलकाता वाला मैच भाई, जो ईडन गार्डन्स में हुआ था, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में, वो राहुल द्रविड़ वाला। और हाँ, वैसे मैं बता दूं तुम लोग को, ये सब हम लोग ने हाइलाइट देखी है। क्योंकि तब मैं 2 साल का था। थोड़ा सा इनको बताते ना कि हम बहुत ही पुराने क्रिकेट में। उसके तो हाइलाइट, इसका नॉस्टैल्जिया बोल दिया था, इसको
कैरी तो करना ही था, पर मतलब हमारा ये भी नहीं है, हम लोग ने मैच स्टार्ट करना देखा है 2007 के वर्ल्ड कप से। मैं 5-6 के बाद मैंने स्टार्ट कर दिया था देखना तो क्रिकेट, वहां से हमने देखना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद हमने भाई सब एक वेग जा करके 83 का वर्ल्ड कप की हाईलाइट नहीं देखी मैं तो। वो है भी हाईलाइट उसकी, मेरे को बस वो लास्ट बॉल देखी है मैंने 83 के मैंने वर्ल्ड वर्ल्ड कप उठाते हुए कपिल देव को देखा कि कपिल देव वर्ल्ड कप उठा रहे हैं। फिर वहां से इंडिया की ज्योग्राफी बदल रही है क्रिकेट को लेकर के। फिर आता है 2007 वर्ल्ड कप। 2007 वर्ल्ड कप में जो धूम मची थी, और सबसे बड़ी बात थी भाई 2007 वर्ल्ड कप की कि भाई किसी ने कोई उम्मीद नहीं की थी यार। नई टीम थी ना, सचिन ने मना कर दिया था, राहुल द्रविड़ ने मना कर दिया था, गांगुली ने मना कर दिया था, जितने बड़े बड़े लेजेंड थे सबने कहा कि फॉर्मेट छोटा हो रहा है, क्रिकेट मर जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। पर किसको पता था कि आई थिंक वो सही कह रहे थे। T20 ने मार तो वो सही तो कह रहे थे, पर ये भी बात है भाई कि अब भाई गेम मोनेटाइज T20 नहीं किया है कौन भाई। पैसा कौन लाया है और क्रिकेट में इंडिया सुपर पावर आईपीएल की वजह से मतलब बहुत बड़ी बड़ी चीजें हुई थी उस समय लेकर के, और धोनी को कप्तान बना दिया गया था, है ना। और धोनी से कप्तान से मुझे याद आई, देखो चलो मैं थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, नॉस्टैल्जिया से नहीं है यार, ये हुक्के वाली बात आजकल बड़ी चल रही है यार मुझे लगता है 26 के मतलब सीएसके की टीम में ना मेरा भी सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि मुझे हुक्का बनाना बहुत अच्छा आता है। हुक्का बनाना बहुत अच्छा आता है, मुझे भी सिखा देना, दोनों भाई खेलेंगे सीएसके के लिए और हुक्का बना देंगे। और यार पर इजी है यार। इरफान पठान जी बुरा न मानिएगा, आप 125 की बॉल कराते थे, फिर अगर उस पे भी आप खुद को बहुत बड़ा बॉलर मानते, ठीक है भाई। अब मैं इरफान पठान जी बड़ी सुर्खियों में रह रहे हैं आजकल। नॉस्टैल्जिया की बात कर रहे थे तो इरफान पठान भी थे 2007 के वर्ल्ड कप में, अच्छी बॉलिंग कराई थी उन्होंने, तक अच्छी बॉलिंग कराए थे, ठीक बॉलिंग कराए थे, और हम जैसे तैसे करके उसमें भाई 6 छक्के भी मारे युवराज सिंह ने, और तगड़ा परफॉर्मेंस किया हमने। फाइनल में बताओ पाकिस्तान को हराया हमने, पहला पाकिस्तान को हमने 2 बार हराया, तो 2 बार हराया। तो पहला मैच हुआ था उसमें पहली बार बॉल आउट हुआ था वर्ल्ड कप में, अगर तुम लोग को याद हो, धीमी धीमी सी यादें हो। और भाई फाइनल मैच में धोनी ने फाइनल ओवर जोगिंदर से करा दिया था, क्योंकि एक ऑप्शन थे हरभजन सिंह, और हरभजन सिंह उस मैच में पर्टिकुलरली बहुत, क्योंकि स्पिनर को बहुत कूट रहे थे, मिसबा लंबे लंबे छक्के मार रहे थे, और भाई पता नहीं मिसबा की क्या सूझी, चुल मतलब पीछे शॉट, पिछवाड़े की चुल, उसको लगा कि मैं अभी से सूर्या बन जाऊंगा, उसने पीछे का शॉट खेला और भाई श्रीशांत ने कैच पकड़ लिया भाई। तब तक उनके साथ कुछ हुआ नहीं था ना, तो उनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई था। आप लोग देख रहे होगे, ओए 18 साल पहले जो हुआ था, पर्सनल बातें नहीं, उनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई था, तो उन्होंने कैच लपक के पकड़ लिया और फिर हम जीत गए थे भाई। फिर उसके बाद से आईपीएल का क्रेज आया, उसके बाद नए नए बच्चे आए, उनको लगा बहुत बच्चे आए, कोविड भी आया, फिर कोविड के बाद आईपीएल किड्स भी इजाद हुए, बहुत चीजें हुई है उसका क्रिकेट में। चलो हम लाइन वाइज चलेंगे, ये तो हो गया है इंट्रो अपना। तो सबसे पहले तुमने अगर गली क्रिकेट की बात की है सुयश, तो थोड़ा सा 10 मिनट का कुछ बात कर लो गली क्रिकेट पे यार। गली क्रिकेट के बारे में अगर मैं बात बताऊं, उसके रूल्स थोड़े से अलग हैं। गली क्रिकेट इज रियली स्पेशल क्रिकेट। हाँ, वो बहुत ही अलग क्रिकेट है, और उसके रूल्स बदलते रहते हैं। ऐसा भी नहीं कि कोई पर्टिकुलर है कि मेरे पर्टिकुलर रूल्स हैं, वही हर गली के अपने रूल्स हैं। जैसे कई वन टिप वन हैंड तो एक बहुत ही कॉमन, बहुत सब जगह होता है वन टिप वन हैंड। तो मतलब कि आप खेल रहे हैं तो वन टिप वन हैंड तो होता ही है ज्यादातर। गली क्रिकेट में छोटी मोटी पिचेस में वन टिप वन हैंड खेल रहे हैं। प्लास्टिक की बॉल आती, कई तरह की बॉलिंग आती है, एक रबड़ की बॉल आती है, इंडिया में बॉल आती है। इंडिया में मैक्सिमम गली क्रिकेट कॉस्को की बॉल से ही होता है। वो टेनिस बॉल कॉस्को ही कहते हैं। प्रैक्टिस उसको जलाते हैं पहले, ताकि वो थोड़ी सरट्टे जार जाए, स्पीड बढ़ जाए उसकी। तो ये सब मैचेस होते हैं। और इंडिया में तो मतलब कि एक समय बाद ऐसा हो गया था कि सिर्फ पैसे के मैचेस होते हैं। ये मेरी और इसकी एक ओवर की लगी है 500 रुपए की, कौन ज्यादा रन मारेगा। और गली क्रिकेट में ये भी होता था कि जब तक फ्रेंडली मैच चल रहा है तब तक बिल्कुल ऐसे खेलते थे सब। जैसे ही पैसा लग गया, जॉन्टी रोड बन गए सब, विवियन रिचर्ड बन गए, सचिन तेंदुलकर बन गए, बुमराह बन गए सब। मम्मी कसम खाओ, मम्मी कसम खाओ, मम्मी कसम खाओ, आउट था। सच बताओ रन आउट था। अरे रन आउट कहाँ से था? स्टंप तो भाई कभी कोई स्टंप आउट तो कभी कोई मानता ही नहीं है भाई। गली क्रिकेट में तो कोई नहीं मानता है स्टंप आउट। अंदर है भाई, पैर किलोमीटर अंदर है पैर। रन आउट भी मनवाना भाई बहुत दिक्कत वाली बात है कि रन आउट तो भूल जाओ कि तुमने मनवा लिया। अनटिल एंड अनलेस आप बीच ही बीच में रह गए तो है, पर क्लोज है तो कभी नहीं मान सकते हो भाई। मुश्किल है भाई, अगर भाई, क्योंकि हम वहां पे जान की बाजी लगा रहे होते हैं। जान की नहीं, हमारे लिए क्रिकेट भाई मतलब कि ऐसा होता है खून पसीना एकदम रगड़ दूंगा, आउट कैसे ले लेगा भाई। अभी मैंने पूरी बॉलिंग कराई है, फिर मैं रन आउट हो जाऊं पहली गेंद पे। जान का नहीं, पैसे का
यार पैसा गली is क्रिकेट equals to में जान। गली क्रिकेट में पैसा तो भाई गली पैसा तो बहुत कमता है भाई गली क्रिकेट में। तो गली क्रिकेट तुम लोगों के अपने अपने गली क्रिकेट के क्या रूल्स थे भाई कमेंट सेक्शन में लिखते जाना, ठीक है, और भूलना मत ये। तो फिर चलो गली क्रिकेट हो गया, फिर उसके गली बाद क्रिकेट से हम बड़े हुए धीरे गली क्रिकेट से बड़े हुए। फिर आया जब हमने क्रिकेट देखना स्टार्ट किया था तब सचिन तेंदुलकर का एरा था, 2011 तक सचिन तेंदुलकर का एरा रहा भाई। फिर हम 2011 का वर्ल्ड कप हाँ, जीते, 7 के बाद 7 अगर हम बात करें तो 2011 का वर्ल्ड कप आया। मतलब वर्ल्ड कप आए पहले 2007 के वर्ल्ड कप पे आ जाते हैं, जो जिससे हम बच्चों ने क्रिकेट देखना बिल्कुल जो फंस गए हम क्रिकेट में हमें जकड़ लिया कि 2007 के वर्ल्ड कप में जब युवराज के 6 छक्के देखे, 6 छक्के, तो तब अब मुझे पता मतलब जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ ना तब मुझे पता चला कि 6 छक्के भाई कितनी बड़ी फीट है। तब तो मार दिए थे 6 छक्के, तब मुझे लगा मार दिए भाई। नहीं, मुझे तो भाई लगा था, मुझे याद है आज भी कि मैं टीवी पे देख रहा था और भाई मुझे लग रहा था ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं, ये पागल हो गया था। और मैं बच्चा ही था यार उस समय, और उस समय मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि ये क्या कर दिया है भाई इसने, चिल्ला रहे थे पागलों की तरह भाई, भयंकर एकदम, मतलब ऋषभ पंत वाला भयंकर। पर एकदम सटीक था वो वर्ल्ड कप हमारे लिए जीतना, क्योंकि पहला ही T20 वर्ल्ड कप था और पता नहीं था किसी को T20 का भाई, सच बताऊं मैं पहला ही टूर्नामेंट था। उसी के बाद से ऐसा हुआ है कि बीसीसीआई का नाम शाम होना स्टार्ट हो गया उसके बाद से। बीसीसीआई वो भी एक अपनी अलग स्टोरी, हाँ, उसके लिए आईपीएल की अलग स्टोरी है, आईपीएल की अलग पर फिर 2008 में हमारा आईपीएल आ गया। हाँ आईपीएल आ गया, फिर आईपीएल बूम बाम हो गया। फिर आईपीएल में भाई टीमें बनने लगी कि मेरी मुंबई, तुम्हारी सीएसके, उसकी पंजाब, उसकी कोलकाता। और जिन लॉन्डो ने मुंबई चेन्नई अपनी टीम शुरुआत से बना ली है ना, वो रही है अभी तक। आरसीबी वालों की भी रही है, आरसीबी वालों की भी रही है, 3 टीमें हमेशा से बनी रही है। बाकी टीमें कोलकाता का भी किसी की हो जाती है, किसी की पंजाब हो जाती है, कभी कभी किसी की 2 साल सीएसके के लिए अरे तब भी यार सीएसके के फैन उनको याद नहीं है वो 2 साल। सीएसके के फैंस ने उन्होंने वो है ही नहीं उनकी डिक्शनरी में कि उनके मेमोरी में है ही नहीं वो 2 साल, वो 2 साल निकल चुके हैं। फिर ठीक है 2007 का अपना वर्ल्ड कप हुआ भाई, और उसमें मैंने पहली बार बॉल आउट देखा था। फाइनल ओवर तो रहे, वो फाइनल वर्ल्ड कप मैच तो भूल जाओ, पर बॉल आउट हुआ था जब पाकिस्तान के खिलाफ। तुम्हें पता है 2007 के वर्ल्ड कप में ऐसा था, लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान बहुत स्ट्रांग टीम है। हाँ और T20 की उस समय उनका ऐसा माना जा रहा था कि T20 की इस समय सबसे जो स्ट्रांग टीम लग रही है, और वो अच्छा भी खेल रहे थे भाई। पाकिस्तान पूरे वर्ल्ड कप में अच्छा खेल रही थी, हालांकि हमारे खिलाफ नहीं खेल पाई है ना, बट ओवरऑल अच्छा खेल रही थी। और 2007 में बताओ फाइनल में आई वहां पे, है ना। फिर आगे अगर बढ़े ना तो 2009 में उन्होंने वर्ल्ड कप जीता यूनिस खान की कप्तानी में, है ना। और हम कहीं सेमीफाइनल वाले तक भी नहीं पहुंचे थे, हम बहुत बुरा 2009 वाला तो है ना, बुरा हारे थे, बुरी तरीके से बाहर हुए थे। बट इसलिए पाकिस्तान को उस समय कहा जाता था कि ये T20 के धुरंधर हैं, ये T20 में बहुत तगड़े खिलाड़ी हैं, क्योंकि ये लंबे फॉर्मेट खेल नहीं पाते हैं बट छोटे फॉर्मेट खेल ले रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि इनका तुक्का चल जाएगा, पर आगे पता है आपको क्या हुआ भाई। 2009 का वर्ल्ड कप जीती है पाकिस्तान। हाँ भाई 2009 का जीती थी भाई वर्ल्ड कप, ठीक है। और उसके बाद फिर यही हुआ कि हम आगे चलते रहे, पॉलिटिक्स चलने आने लगी। फिर ये हुआ कि हमारे सचिन वो गोंगली रिटायर हो गए। गोंगली जी ने शायद ऐसा हुआ था कि सारे टीम में धोनी धीरे धीरे कप्तान बनने लगे थे। बना दिए थे धोनी 2007 के वर्ल्ड कप के बाद, तो ओडीआई के बना दिए, टेस्ट के बना दिए, हर जगह कप्तान बना दिए थे धोनी। बड़े प्लेयर हो गए थे, मतलब कि धोनी का एक नाम हो गया था कि एक बहुत ही ऐसा मानने लगा था कि, और तुम्हें पता है जब धोनी नए आए थे तो आते ही भाई वो टॉप 3 बैट्समैन में बन गए थे आईसीसी रैंकिंग में। बताओ भाई, और नंबर 1 पे भी आ गए थे शायद से, मैं कंफर्म नहीं कर सकता हूँ। हाँ थे, बहुत फास्ट आ गए थे भाई, बहुत तगड़ा एवरेज था नंबर 3 पे। फिर हमें फिनिशर की नीड थी तो धोनी ने सेक्रीफाइस करी अपनी नंबर 3 की पोजीशन, तो धोनी नीचे आते गए। पर ऐसा भी है कि भाई वहां से ही मतलब धोनी का क्रेज धीरे धीरे बनना स्टार्ट हो गया था कि हम भी मतलब ये भी मानने लगे थे कि हेलीकॉप्टर शॉट भी कुछ होता है, और तरह तरह के शॉट वॉट ये भी निकलने लगे। हेलीकॉप्टर शॉट तो बड़ा फेमस था भाई, हेलीकॉप्टर शॉट तो आज भी चर्चे होते हैं, पर फेमस तो धोनी ने किए भाई ये सब चीजें भाई। हाँ एक वो भी लगता था यार, देखने से लगता था कि जब वो बंदा कलाई मोड़ रहा है ऐसे करके मार रहा है तो लगता था कि ओ भाई ये क्या नई चीज है, कुछ नया लगता था। ऐसा नहीं लगता था कि भाई ये नॉर्मल शॉट है, पर लगता, और मुझे आज तक की, मैं सच बता रहा हूँ ना, मुझे आज तक की वो शॉट ऐसा लगता है ना कि कुछ अलग ही शॉट है, अलग है भाई, कुछ है, फील है, ऑरा है, क्योंकि हेलीकॉप्टर सच बताओ ना,
तुम लोग का नहीं पता, पर कहीं ना कहीं मैंने ये फील किया है कि सबके अंदर ये है कि एक बार धोनी हेलीकॉप्टर मारता है। भाई एक तो फील आ जाए वो हाँ। हेलीकॉप्टर शॉट वाली यार, वो- एक और देखने को मिल जाए हेलीकॉप्टर शॉट यार। बहुतों ने कॉपी किया उसके बाद हेलीकॉप्टर शॉट, बट धोनी जैसा कमाल हेलीकॉप्टर शॉट तो भाई नहीं खेल पाएगा कोई भाई, ना ही खेल सकता है ना खेल पाएगा भाई। लंबे बाल में आ रहा है, ओ भाई कूल भी लगता था बंदा। ओह, हाँ, हाँ, और हाँ। लड़कियां फ्लैट थी उस समय, हाँ, हाँ, अगर हाँ। सच बता दूं भाई, लड़कियां फ्लैट थी, डिट्टो थी भाई, बहुत डिट्टो। फ्लैट थी क्योंकि भाई। वो हर बार ये बोलता था ना जाकर के कि टीवी पे देख। एक तो मैं जब भी धोनी का वो लंबे बाल वाला इमेजिन कर लेता हूँ, मुझे वो वीडियो याद आ जाती है, माहिया बहुत स्मार्ट लग रहा है। अगर तुमने नहीं देखी है वीडियो तो जाके देखो। मैं तो देखी हाँ, होगी। देखियो, भैया बहुत स्मार्ट लग रहा है, भैया बहुत smart लग भैया रहा है। बहुत स्मार्ट लग रहा है। हाँ। पर भाई पर ये भी था कि धोनी का वहां से क्रेज होने लगा। सचिन के बाद अगर मतलब कि ऐसा बड़ा नाम किसी का होने लगा, सचिन का तो एक बहुत बड़ा नाम था भाई, सचिन तेंदुलकर, सचिन बाजी का तो बहुत बड़ा नाम था। बहुत। और वो वही पूजा वाली बात थी उनके लिए, तो पूजा वाली बात थी। सचिन तेंदुलकर देख के बहुत लोगों ने क्रिकेट स्टार्ट किया है। हालांकि तुमको लगता होगा उन पे क्रिटिसिज्म नहीं होता होगा, पर भाई बहुत क्रिटिसिज्म उस टाइम पे भी उनके ऊपर भी हुआ था बहुत भाई चीजों को लेकर आज के। की जनता को क्या पता भाई, पुतले जलते थे भाई, हाँ, घरों पे पत्थरे मारे जाते थे भाई, पथराव होता था। अब तो बहुत शांत मामला है और अच्छी बात है, ये नहीं होना चाहिए हाँ, भाई, ये नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। पर भाई पहले पथराव होते थे, बीच में चप्पलों की माला बना के भाई बीच बाजार में भाई जलाए जाते थे पुतले। हम जब 2009 का वर्ल्ड कप हारे, 2007 में जब हम बांग्लादेश के खिलाफ हारे थे, वो वर्ल्ड कप राहुल द्रविड़ भैया कर रहे थे। ओडीआई वर्ल्ड कप भाई, बरमूडा खिलाफ हमने जो सबसे ज्यादा रन बना दिए थे, हाँ। 400-800 कुछ। और बांग्लादेश से पे लगा है भाई। फिर उसके बाद भाई बांग्लादेश से हार गया था भाई उसके बाद जो पुतले जले हैं, उसके बाद वो- सौरव गांगुली पे वो I इतनी think- बातें हुई हैं। वो आई थिंक हमारा सबसे वर्स्ट वर्ल्ड कप हाँ, था। भाई, ओडीआई बांग्लादेश से कैसे हार गए। फिर उसके बाद बताओ उसी साल के बीच में एंड जैसे में हम फिर T20 वर्ल्ड कप जीत गए भाई। मतलब यू नेवर नो भाई। और उस समय अगर देखा जाए इंडियन टीम का ना, जब T20 वर्ल्ड कप ये 2007 वाला स्टार्ट हुआ था ना, तो काइंड ऑफ मतलब कि ऐसा नहीं था कि बहुत मोराल्स अप थे और बहुत अच्छा चल रहा था। देखा जाए एकदम ही नई टीम थी और उस नई टीम ने कमाल करके दिखाया था। इसलिए हाँ। भाई सारे पत्ते ना फिर बीसीसीआई की टेबल पे छप गए थे ऐसे आकर कि अब तुम चाल चलो, तुम्हारी चाल है, क्योंकि हम वर्ल्ड कप जीत के आए थे और वो बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। और फिर अगर आगे देखे जाए फिर टेस्ट में भी फिर धोनी बने थे टेस्ट में। आई थिंक टेस्ट में। 2009 में हम शायद नंबर 1 टेस्ट टीम बन गए थे या 2011 तक धोनी ऐसा- अपनी कप्तानी में लाए तो हैं। हाँ, टेस्ट का नहीं था उतना, ठीक है, मतलब झूठ क्यों बोलूं। वाइट बॉल क्रिकेट धोनी तो मतलब वाइट बॉल क्रिकेट में मुझे नहीं लगता है पूरे जीवन काल में कोई आ पाएगा मेरे शायद जीवन आ काल जाए, में। शायद आई डोंट थिंक सो, बट चलो कंटिन्यू करो। तो बट रेड बॉल क्रिकेट में तो आई थिंक विराट कोहली से बड़ा कप्तान मैंने जितना क्रिकेट देखा है रेड बॉल क्रिकेट में इंडिया के लिए, तो मुझे नहीं लगता है मैंने विराट कोहली से बड़ा रेड बॉल क्रिकेटर भी मतलब कप्तान, सॉरी तो हाँ, कप्तान देखा है। विराट कोहली की बात हो ही गई है तो ये भी बात कर लेते हैं कि भाई जिसने हमारे 120 140 करोड़ जितने भी संख्या है उसमें से 100 करोड़ तो विराट कोहली से इंस्पायर है क्रिकेट खेलने के लिए। ये तो मैं इसके लिए साइन कर सकता हूँ। अभी की जनरेशन तो विराट उनकी कोहली भाई। शुरुआत हो गई थी 2011-12 में। नहीं पहले हो गई थी भाई 2009 नहीं। में जब उन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता था नहीं, भाई। वो तो अंडर इंटरनेशनल क्रिकेट की मैं बात कर भाई रहा हूँ। अंडर 19 भी तो इंटरनेशनल क्रिकेट ही है। अंडर 19 इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं है, वो अंडर 19 क्रिकेट है, मेन क्रिकेट की बात कर रहा हूँ मैं। जो ओडीआई मेन क्रिकेट है ना, उनकी 2011-12 से स्टार्ट हो गई। तो स्टार्टिंग में कुछ ऐसा उन्होंने बहुत कोई कमाल नहीं किया था, पर हाँ स्टार्टिंग में उनका कोई बहुत ऐसा कोई कमाल की पारी नहीं आई थी। वो श्रीलंका के खिलाफ उनकी वो मलिंगा वाली कौन से साल में आई थी वो? हाँ 2011 में ही आई थी, 2011 में ही आई थी। 11 में आई थी भाई, वो मलिंगा जो पेला था भाई। हाँ एक दो पारी ऐसे आई होंगी, पर ऐसा नहीं था कि बहुत। ये बोला जा रहा था कि एक यंग है और प्रोस्पेक्ट है, पर किसी ने ये नहीं सोचा होगा ना कि इतना बड़ा प्लेयर बनेगा आकर के। मैं वो कहना चाह रहा हूँ। किसी ने नहीं सोचा था भाई। मतलब वो एक नॉर्मली प्लेयर की तरह आया था, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी थी जो दी थी। फिर उसके बाद उन्होंने वर्ल्ड कप में भी एक दो मैचेस में क्रूशियल बांग्लादेश वाले मैच में उन्होंने 100 मारा था शायद, है ना, 100 मारा था। और उस वर्ल्ड कप में ये होता था कि भैया सहवाग पहली गेंद पे चौका मारते थे हर मैच में। हालांकि उनका वर्ल्ड कप कोई उतना अच्छा गया नहीं था वाला। वो ठीक है, हम तो टीम का याद रखते हैं भाई, ठीक है वो छोड़ो। पर मैं तो सच बताऊं
टीम परफॉर्मेंस थी 2011 के वर्ल्ड कप में। बैट्समैन भी 2-3 चलते थे, बॉलर भी 2-3 चलते थे। और 2011 का वर्ल्ड कप ना दिमाग से जाता ही नहीं है। नहीं जाता भाई, बहुत स्पेशल था भाई। पता नहीं उस वर्ल्ड कप, एक तो इंडिया में था और इंडिया से पहले कोई भी टीम अपने देश में वर्ल्ड कप नहीं जीती थी। बताओ। और इंडिया पे इतना प्रेशर था भाई। और हम 83 में लास्ट वर्ल्ड कप जीते हैं, 50 ओवर की बात कर रहा हूँ मैं। 83 में हम लास्ट वर्ल्ड कप जीते हैं, उसके बाद हम वर्ल्ड कप नहीं जीते हैं। और इतना टाइम हो गया भाई, इतने टाइम 2003 में हम इतना क्लोज आ गए थे, फिर ऑस्ट्रेलिया से हार गए थे। इतना टाइम हो गया था कि हम वर्ल्ड कप नहीं जीते थे। और मतलब मानना पड़ेगा कि ये कप्तान, इसीलिए धोनी को ग्रेटेस्ट कप्तान माना जाता है, क्योंकि भाई उन्होंने युवराज सिंह को बैक किया था। जो हमारे टीम सेलेक्टर्स थे वो क्या सोच रहे थे युवराज सिंह को ना लेने के लिए, पर भाई युवराज, और कितना मुझे लगता है कि ना सबसे क्रूशियल खिलाड़ी, अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूं, वैसे तो टीम गेम था, पूरी टीम ने जिताया, सबसे क्रूशियल खिलाड़ी युवराज सिंह। ऑफ कोर्स भाई पंजे लेता था मेरा भाई, सौवे बनाता था, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बना था युवराज सिंह भाई। और 2007 में भी आई थिंक प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट युवराज सिंह ही बने थे भाई। मतलब युवराज सिंह से बड़ा प्लेयर भाई पता नहीं कौन आ पाएगा भाई। हाँ, मैं सच बताऊं ना, मुझे जो सेमीफाइनल था ना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और वो ऑस्ट्रेलिया की टीम 2011 क्वार्टर फाइनल था वो, क्वार्टर फाइनल था वो, 11 वाली ऑस्ट्रेलिया की टीम, सब दानव थे वहां भाई, पे, दानव थे भाई। और उसके खिलाफ जो परफॉर्मेंस दिया है युवराज सिंह ने भाई, बैट करके जो ये बल्ला ऐसे किया है जीतने के बाद, वो भाई जो नॉस्टैल्जिया देता है ना, अगर जब हाईलाइट जाके देख लो ना जा करके, यार नॉस्टैल्जिया ही आ गया यार, दिल गार्डन हो गया यार। उधर तक सोचने में ऐसा लगता है कि यार क्या दिन थे भाई। और फिर उससे बड़ा मैच मैं सच बताऊं ना, मोहाली वाला था जो पाकिस्तान के खिलाफ था भाई। वो भी बड़ा भाई दोनों देशों के प्राइम मिनिस्टर आए हुए हैं, दोनों देशों के पीएम बैठे हुए हैं, और फाइटर जेट चल रहे हैं मैच से पहले, और पूरा ग्राउंड भरा हुआ है। ओ माय गॉड भाई, वो एटमॉस्फेयर, वो इतना, मेरा तो इतना धुक हो रहा था ना भाई उस मैच में, मेरी फटी पड़ी थी भाई। और पता है उस मैच में सचिन तेंदुलकर के कितने कैचेस छोड़े पाकिस्तानी ने, और उस समय थोड़ा टक्कर कंपटीशन होता था। और हमारा ये होता था ना कि किसी से भी हार जाओ, पाकिस्तान से नहीं हारना है भाई। ऑब्वियस सी बात है, उनका भी यही रहता था पाकिस्तानियों का, बट वो हमेशा हारते थे। वर्ल्ड कप में तो ना जीते कभी भाई। पर भाई मुझे वो याद है मैच भाई, हम लास्ट कैच जो विराट कोहली ने पकड़ा था, लॉन्ग ऑफ में पकड़ा था शायद, और फिर जो सेलिब्रेशन हुई थी, हम फिर फाइनल में पहुंचे थे, पाकिस्तान की भूसी भर दी थी भाई, मजा आ गया था भाई। पाकिस्तान को हारते हुए देखने में अलग ही सुकून है, पता नहीं क्यों भाई। स्टार्टिंग में तो और सुकून रहता था ना, क्योंकि तब थोड़ी टीम भी इनकी थोड़ी टक्कर देती थी। अब तो बेकार टीम हो गई। अब मैं सच बताऊं, मजा नहीं आता है मैच देखने का। पर एक बात और है ना, जब ये सब मैचेस चल रहे थे ना, ये भी तो होता था घर में, जैसे हम बैठे हैं, मम्मी कहीं पे बैठी है, या रिमोट कहीं पे ऐसा रिमोट रखा हुआ है कहीं पे, क्या रिमोट ना छू लेना, यहाँ से ऐसा रखा है, सीधा रखा है, तो सीधा ही रखा रहेगा। मम्मी आप हिल ना जाना, मम्मी खाना बनाते रहो। वॉल्यूम 7 पे है या 8 पे है, उससे ज्यादा नहीं होगी, उससे कम नहीं होगी। और लिटरली मैं बाथरूम भी आया तो रोके रखो, टीवी के सामने मैं ऐसे बैठा हुआ था, हिलना नहीं है, एक भी उंगली नहीं हिलानी है। और मेरे बगल में दादी बैठी थी, तो मैंने कहा दादी आप भी यहीं बैठी रहो, कोई हिलेगा नहीं, कोई अंदर नहीं आएगा, कोई बाहर नहीं जाएगा, एक पत्ता नहीं हिलना चाहिए भाई। इस समय इतना काला टोटका करते थे हम भाई लोग। भाई क्या किया है भाई, तुम सब ने ही किया होगा भाई। मैचेस होते हैं कि भाई तुम्हारा दुख से बड़ी रहती है, हमें जीतना है, और भाई जो हम यहाँ से जितने भी काला जादू कर सकते हैं ना, हमने सबने किया है काला जादू। अपनी फेवरेट टी शर्टें पहनना, अपने फेवरेट कपड़े पहनना, कुछ ना कुछ, अपनी फेवरेट बल्ला ने साथ में रख लेना, बॉल साथ में रख लेना, रिमोट सीधा रखना, उल्टा रखना, भाई सब सुपरस्टिशन किया। और गलती से कोई उड़ जाता था ना, और कुछ हो जाता था कांड, तुमने किया है, विकेट गिर गया अगर गलती तुमने किया है। अब आ ना जाइयो इधर, मुंह पे गाली आ जाती थी यार। अब खड़ा है तो खड़ा रहेगा, अब बैठेगा नहीं तू भाई। प्योर गोल्ड भाई, प्योर गोल्ड, प्योर मतलब। और उस समय तो ऐसा भी था ना कि ज्यादातर घरों में इन्वर्टर नहीं होते थे, और अगर अभी भी नहीं अगर गलती से लाइट चली जाए ना, तो जो गालियां देते थे, कॉल कर रहे हैं कि साले लाइट काट दी, अभी मैच चल रहा है, इतना इंपॉर्टेंट हो भाई। मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, रेडियो में सुने, मैंने तभी सुने जब लाइटें नहीं होती थी भाई, रेडियो पे लगाते थे भाई, दादा के रेडियो पे, घर वालों के पास तो रेडियो होते थे तब, तो रेडियो पे हमने मैच की कॉमेंट्रियां सुनी है भाई। तुम लोगों ने नहीं देखे हैं स्ट्रगल भाई। रेडियो में तो
कमेंट्री होती थी भाई, भाई कमेंट्री, सिर्फ क्योंकि कमेंट्री, हमारे पास विजुअल तो कुछ है नहीं, और सिर्फ कमेंट्री से पते पता की चले। क्रिकेट की हाँ। बात। अब वैसे अभी नहीं आज है, वाले कमेंटेटर्स को हिंदी सुनना कमेंटेटर्स चाहिए, को, हाँ, स्पेशली। हाँ, तो प्रॉपर कमेंट्री होती थी भाई। तो वो डेज थे। मैं दूरदर्शन में मैच आते थे भाई, तुमने देखे दूरदर्शन में हाँ, मैच? दूरदर्शन में तो- दूरदर्शन भाई, तुम लोगों को पता नहीं भाई, दूरदर्शन की कमेंट्री तुमने नहीं सुनी है भाई। दूरदर्शन की बहुत ही सिंपल एंड सोबर और हिंदी कमेंट्री तो भाई बहुत तगड़ी थी दूरदर्शन की भाई। और फिर यहाँ से हुआ कि हम चलो वो वर्ल्ड कप जीत गए, वर्ल्ड कप जीतने के बाद भाई सब अपने घर से निकले होंगे, ढोल नगाड़े। 2011 का वर्ल्ड कप के बाद तो भाई मुझे याद है, मेरे घर पे जो मेरे दादा, मेरे चाचू, पापा क्रिकेट देखते हैं भाई, वो रो रहे थे भाई। भाई बहुत कि- मैं हाँ, खुद रोया था हम भाई। भी रोए थे भाई, पर उनके लिए तो इतना लंबा टाइम था। वो तो लिटरली 1983 भी देखा था उन्होंने, हाँ। फिर वो इतने टाइम से जीते नहीं थे भाई। वो कि तो आंखों में आंसू थे भाई, भाई इमोशनल बहुत emotional भाई। था। 2011 का वर्ल्ड कप ने रुला दिया था भाई। और फिर भाई होते होते हम जीते वर्ल्ड कप भाई। एकदम और तूफान आ हमने, गया था। मुझे लगता है ना 2011 का वर्ल्ड कप डोमिनेट किया। एक मैच हारे हम उसमें, और एक इंग्लैंड ड्रॉ वाला। हुआ है। इंग्लैंड वाला। नहीं, इंग्लैंड वाला ड्रॉ हुआ है, साउथ अफ्रीका के साथ हम एक हाँ, मैच हारे हैं। साउथ अफ्रीका के साथ। साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका उस समय बहुत तगड़ टीम बहुत थी भाई, तगड़ी पता नहीं वो टीम कैसे थी। बाहर हुई, आई डोंट नो। पर इंग्लैंड वाला ड्रॉ हुआ, इंग्लैंड वाला मैच भी बहुत तगड़ा था भाई, पर वो ड्रॉ हुआ। वो एकदम टक्कर का मैच था भाई, तभी तो इंग्लैंड ड्रॉ हुआ। फिर वो ड्रॉ हुआ, फिर हम कैसे ना कैसे फाइनल पे पहुंचे हैं भाई। फाइनल भी हमने वन साइडेड ही ठोका है, और वो धोनी फिनिशेस ऑफ इन स्टाइल, अ मैग्निफिसेंट स्ट्राइक इनटू द स्टेडियम, इंडिया लिव द वर्ल्ड कप आफ्टर 28 इयर्स। वो तो याद हो गया भाई, एक एक वर्ड रवि शास्त्री का याद हो गया भाई। पागलपन था भाई। उसके बाद तो फिर इंडिया क्रिकेट टॉप पे चली आई गई थिंक थी। फिर हमने आईपीएल आया ना। फिर धोनी जी ने हम्म, यंगस्टर्स को लाए वो, और कुछ लोगों के साथ नाइंसाफी हुई, क्रेडिट नहीं दिया गया कुछ लोगों को, अगर आपको पता हो। ये भी अब एक नॉस्टैल्जिया बन गया। हाँ, ये तो नॉस्टैल्जिया बन गया भाई। ये भी एक पास की बात है। तो अब एक नॉस्टैल्जिया लगता है कि उस समय जब किसी प्लेयर, इतने बड़े कोच जो हैं इस समय हमारे, उनके साथ ऐसा हो रहा था गौतम गंभीर जी के साथ, तब किसी ने आवाज तक नहीं उठाई। तब सोशल मीडिया कुछ नहीं होता था, तब पीआर वीआर कुछ नहीं होती थी। और भाइयों अभी आगे चल करके तुम्हें ये भी पता चलेगा कि क्रिकेट में पीआर भी आने वाला है। अभी उसका भी इंट्रोडक्शन एक समय पे आएगा। पर ठीक है, वो आएंगे। पर तुम्हें सुरेश वो सीरीज याद है, नेटवर्क सीरीज, जिसमें गोंगली जी ने अपनी टी शर्ट उतार हाँ, के भाई। बालकनी में वो किया था भाई। 2003 की थी ना वो, 2003, मेरे को याद नहीं है कौन से ऐसे- साल की थी। ऐसे- आई थिंक मतलब हाँ, ऐसे साल इधर की ही थी गई कोई, थी। इधर ही कोई थी। तब शायद धोनी नहीं होते थे, तब हाँ, मुनाफ पटेल थे मुनाफ और पटेल। युवराज सिंह थे। उन्होंने तो जिताया। हाँ, मुनाफ पटेल और युवराज सिंह ने जिताया था भाई। मुनाफ पटेल नहीं, नॉट मुनाफ पटेल, मोहम्मद कैफ। मोहम्मद कैफ। सॉरी मोहम्मद कैफ हाँ। भाई, अगर आप हमारे पॉडकास्ट नहीं, मैंने जैसे तुमने मुनाफ पटेल बोला ना, तो हाँ। मैं सोचा कुछ मिसिंग है। हाँ, मैं कैच कौन करता है? फील्डर कौन मुनाफ करता है? पटेल, मोहम्मद कैफ फिर मेरी मुझे गलती हो वो गई। हाईलाइट याद आ गई उनकी, जब वो अपनी तारीफ कर रहे थे कि हाँ। यार ऐसा होता है ना कि जब कैच करना होता है ना, तो आप पता चलता है कि आप कितनी तेज दौड़ पाते हैं। तो सिर्फ एक क्वेश्चन मैं आप तुमसे जल्दी पूछ रहा, तुम लोग भी बताना कमेंट सेक्शन में। कोई एक अपने टाइम का एक अंडररेटेड क्रिकेटर बता दो, जो इन युवा जनता को बताना, और ये सर्च करें जाके। अंडररेटेड क्रिकेटर मुरली विजय। नहीं, मुरली विजय ने तो क्रिकेटर की बात कर रहे हो अगर तो, हाँ, बाकी वो कहीं भी ओवररेटेड रहे हो, पर मैं क्रिकेट की अगर बात करूं तो वो मुझे लगता है हाईली अंडररेटेड और प्लेयर रहा है। स्पेशली वो मुझे लगता है ओडीआई में भी अच्छा कर सकता था, बट आपको बाकी इफ यू नो यू नो गाइस, इफ यू नो, तुम भी अपना अंडररेटेड क्रिकेटर बता दो, सिर्फ क्रिकेट में ही बताना गाइस, ठीक है। ये भी अलग बात है, पर इस पे हम बात नहीं करेंगे, ये भी नॉस्टैल्जिया। मुरली विजय की स्टोरी नॉस्टैल्जिया ही है, पर उस पे बात नहीं करना चाहते हैं हम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। फिर 2011 का चलो हो गया। फिर इंडिया ने छाप लिया क्रिकेट, आईपीएल ने तो छाप लिया। इंडिया ने जो पैसा कमाया, सॉरी नॉट इंडिया, बीसीसीआई ने जो पैसा कमाया उसके बाद भाई आईपीएल के साथ। 2011 की हमने बात की थी, तो एक टॉपिक हमने मिस कर दिया। कौन सा? हार्डली इतना डिटेल में नहीं जाएंगे उसके, पर रोहित शर्मा जो 2007 के वर्ल्ड कप में थे, वो 2011 के वर्ल्ड कप में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। फिर 2007, और वो कहते थे हमेशा से मैं 50 ओवर वर्ल्ड कप खेलना चाहता था। और उन्होंने ट्वीट भी किया था कि आई एम रियली डिसअपॉइंटेड, आई डोंट नो कि मैं कैसे गुजरूं, मतलब कैसे मैं इस चीज से निकलूंगा, बट लाइफ गोज ऑन भाई। पर मतलब कि फिर उसके बाद ये हुआ कि धोनी ने भाई त्रिदेव को लाया,
गोंगली को निकाल के गोंगली सॉरी गौतम गंभीर को निकाल सहवाग, हरभजन, सबको रास्ता दिखाया गया बाहर कि का। आप चलिए थोड़ा सा रास्ता देखिए। और त्रिमूर्ति आई है हमारी फिर टॉप 3 त्रिदेव आया, फिर 2013-14 ट्रांजिशन का पीरियड 13 में चैंपियन ट्रॉफी गैंग 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 2000 तुम्हें पता है चैंपियंस ट्रॉफी की क्या स्टोरी थी? चैंपियंस ट्रॉफी की भाई बहुत खतरनाक स्टोरी बताओ। क्योंकि भाई धोनी गया था यंग टीम को लेकर के, है ना, और क्योंकि यंगस्टर के ऊपर कोई ब्लेम नहीं था, सारा ब्लेम, सारा बोझ, सारा प्रेशर एमएस धोनी के ऊपर था। इसीलिए मैं एमएस धोनी को ग्रेटेस्ट मानता हूँ, क्योंकि वो जो चैंपियंस ट्रॉफी, वो जो फाइनल का इंग्लैंड वाला मैच है, कहाँ हम रवि बोपारा और कहाँ पे वो मॉर्गन से पिल रहे थे भाई, एक समय पे खत्म करने वाले थे, खत्म था मैच भाई। वो कैसे उसने कहा कि बाहर वाइड यॉर्कर बॉल करा, खुद विकेट देगा, ईशांत शर्मा ने कमबैक किया भाई। अश्विन को कहा ट्रॉट को बाहर डाल, आगे बढ़ के मारेगा, फिर ट्रॉट को आउट किया। वो तो भाई लेजेंड ही था भाई, मतलब धोनी ने फाइनल तो धोनी ने भाई जो खेला है ना, इतना सीरियस मैंने धोनी को कभी नहीं देखा भाई। धोनी के क्योंकि उस मैच में रन भी नहीं बने थे, 0 पे धोनी आउट हो गए थे धोनी, और मतलब बातें चलने लग गई थी ऐसे मीडिया में, और तब ऐसे मीडिया भी आ गया था, सोशल मीडिया तब तक थोड़ा तो ये बातें चलने लगी थी कि ये है कप्तान, ऐसा 0 पे आउट होते हैं, जब सबसे ज्यादा नीड होती है तब नहीं चलते हैं, तब नहीं चला ताला रीजन बाद में है गाइस। पर भाई वो 2023 फिर यंग विराट कोहली नाच रहा था गंगम स्टाइल, वो दिन थे भाई। वहां से भाई 2014 आया, 2014 फिर हमारा ट्रांजिशन पीरियड चल रहा था, और 2014 में धोनी ने कप्तानी छोड़ दी थी, 2015 में टेस्ट की कप्तानी छोड़ दी थी। फिर वहां से विराट कोहली का ट्रांजिशन हुआ एज ए टेस्ट कप्तान, फिर ओडीआई कप्तान, फिर तीनों फॉर्मेट के कप्तान बने। अगर विराट कोहली की बात आई गई है भाई, सो आ जाओ एक पूरा सेगमेंट विराट कोहली के नाम पे कर लेता है, क्योंकि हमने विराट कोहली का पूरा करियर स्टार्टिंग से देखा है भाई। हाँ, ऐसा कोई बैट्समैन नहीं, मतलब प्लेयर नहीं है इतना महान जो बना आगे चल करके विराट कोहली, रोहित शर्मा है। पर विराट कोहली की बात कर ले, पीछे आपको फोटो ही दिख रही होगी, सामने रोहित शर्मा है और विराट कोहली। तो वही बात थी कि भाई विराट कोहली जैसा छोले भटूरे खाने वाला, हमने मोटा विराट कोहली देखा है भाई, हमने चबी विराट कोहली देखा है, हमने उसका ट्रांजिशन पीरियड देखा है भाई, हमने चीकू से विराट कोहली बनते देखा है भाई, हमने प्री अनुष्का विराट कोहली देखा है, असली ब्रीड रूबल हुसैन वाला विराट कोहली देखा है, कमेंट सेक्शन में बताओ, रूबल हुसैन वाला देखा है हमने, और देखा हमने भाई एंडरसन वाला देखा है, जो भाई टक्कर लेता था जाकर, जॉनसन वाला देखा है, विराट कोहली देखा है भाई, 2016 का मोहाली वाला विराट कोहली देखा है हमने भाई, 2016 का पीक आईपीएल वाला विराट कोहली देखा है हमने, और तुम्हें मलिंगा के खिलाफ वाला विराट कोहली देखा है हमने। मैं तुम्हें बता दूं ना, एक समय पे विराट कोहली पूरी टीम इंडिया को अकेले संभाल रहा था भाई, तीनों बैटिंग में भी नहीं। तुम्हें 2016 का T20 वर्ल्ड कप याद है जिसमें वेस्ट इंडीज से पिल रहे थे, विकेट नहीं ले रहा था कोई, विराट कोहली आया, विराट कोहली ने विकेट भी ली है उसमें भाई साहब। वो विराट, मतलब जो विराट कोहली का पीक है ना, मैंने इतना पीक किसी तीनों फॉर्मेट कोई नहीं ले पाया। वो समय विराट कोहली आईपीएल भी हुआ था, ऑलमोस्ट 1000 रन ठोक दिए थे भाई आईपीएल में। मैं तुमको एक बात बताऊं ना, ये 3-4 हॉर्समैन जो भी ये बात चलती है, 4-1 जो भी चलती है, स्टीव स्मिथ, ये विलियमसन, विराट कोहली, जो रूट, फैफ फोर, जो भी ये चलता है, ठीक है, अगर एक फॉर्मेट सिर्फ स्पेसिफिक एक फॉर्मेट निकाला जाए ना, ओडीआई, टेस्ट, ये तो ये कोई कंपटीशन बनता भी है। अगर तुम तीनों फॉर्मेट रख के कंपेयर करो ना, विराट कोहली के आसपास नहीं है भाई कोई नहीं भाई। एक तभी तो लोगों को भाई विराट कोहली का इतना हो रहा था ना, ये फैफ फोर बना तो दिया, पर टेस्ट में स्टीव स्मिथ अच्छा है विराट कोहली से। ओडीआई में तो किसका बाप अच्छा नहीं है, व्हाइट बॉल क्रिकेट में तो किसका बाप अच्छा नहीं है विराट कोहली से भाई। व्हाइट बॉल क्रिकेट में तो भाई कोई आसपास भी नहीं है, इवन T20 में भी मैं बोलूंगा व्हाइट बॉल क्रिकेट T20 ओडीआई दोनों आ गया, पर मैं पूरा फॉर्मेट अगर क्रिकेट का निकाल के लाऊं ना, इससे बड़ा प्लेयर नहीं आया लास्ट डेकेड में, विराट कोहली से बड़ा प्लेयर आया ही नहीं है क्रिकेट में, आया नहीं है भाई। इतनी फॉलोइंग इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, झलक के लिए तरसते हैं लोग भाई लोग बंदा एक जगह चला जाए, वो जगह जाम बंद हो जाती है भाई। मैं इतना क्रेज मैंने एज अ क्रिकेटर किसी का नहीं देखा है, नहीं है भाई। लास्ट क्रिकेटर ऑफ द डेकेड अगर कोई है लास्ट,
इट्स अ विराट कोहली, और विराट कोहली जितना ऑरा, क्रेज, फेम, पैसा, कुछ भी बोल लो तुम, नहीं ले पाएगा कोई। तुम पारी की बात कर लो ना, जहां भी इंडिया तकलीफ में हुई है या जहां भी बड़े मैच हुए हैं, सबसे ज्यादा बड़े मैचेस में परफॉर्मेंस किसकी है? अगर तुम पूरी दुनिया का उठा लो, मैं लिख के दे सकता हूँ विराट कोहली, ये मैच लेजेंड। ये मैच भाई, ये मैच तो कोई भूल ही नहीं सकता। ये मैच तो एक सेकंड, नो बडी विल भाई। ये ज्यादा नॉस्टैल्जिया नहीं है वैसे तो, ये 2022 या 23 की इसके बात बाद है। ही हमारा क्रिकेट चैनल की हाँ। स्टार्टिंग हुई थी इस मैच के बाद। ये मैच जब अगर हुआ था आपको तो- याद हो तो। इनको कैसे याद है? बहुत बड़े फैन है ना तुम्हारे, कह रहे हैं इनको आपको याद मतलब याला मैच याद हो, मैं ये कह रहा हूं। ये अबे अब बोला। लग नहीं पाएगा। कोई नहीं, चलो मैं लगाता हूं, तुम बात करो तब तक। वैसे भी पॉडकास्ट है, बोलो तुम बोलो। अभी तो काट लेंगे। ना बोलो। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ऐसा था विराट कोहली का एरा। ये जो याली पारी है ना पाकिस्तान के खिलाफ, जो अभी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट T20 पारी भाई, इससे बढ़िया कोई पारी रही नहीं है T20 में, और कोई हो तो ला के दे दो मेरे भाई। सामने। विराट कोहली को तो हमने बहुत क्रिकेटरों को देखा है। बुमराह को हमने ग्रो करते हुए देखा है भाई, रोहित शर्मा, शिखर धवन, ये क्रिकेटर हमने अपनी आंखों के सामने देखे हैं भाई बचपन से। बहुत ही भाई, इनका बचपन ही हमारे बचपन हमारा बचपन से, मतलब इनके करियर का बचपन, इनके करियर का बचपन, हाँ, करियर की Starting- शुरुआत से हमने शुरुआत देखा से है। देखा है भाई। और बहुत ही इन लोगों ने बहुत ही सर्व किया है। और स्पेशली यही तो होता है ना कि भाई ये सब ऐसे क्रिकेटर बनते हैं, हम फैन बनते हैं उनके, हम क्रेजी होते हैं उनके बारे में, क्रिकेट को लेकर के और पैशन आता है कि भाई क्रिकेट एज अ गेम कितना इवॉल्व हुआ है शुरुआत से लेकर आज, जहां हम गली में खेला करते थे। अब भाई अब ऐसा होता होगा कि तुम थोड़े बड़े हो जाओगे, अगर नहीं हुए हो तो तुम्हारे पास समय नहीं होगा, ऑफिस कर रहे होगे, थोड़ा बहुत मौका मिल जाए कि लाओ बल्ला पकड़ लेते हैं यार। अब ये नॉस्टैल्जिया याद कर सकते हैं भाई, बैट पकड़ लेते हैं क्या यार। तभी दिन हमने थे यार। शुरुआत ना नॉस्टैल्जिया से की है कि भाई हाँ। शुरुआत ही रुला दे तुमको कि नॉस्टैल्जिया यार, Emotional वो करते हैं। दिन भी क्या दिन थे। ओ कॉपीराइट आ जाएगा, कॉपीराइट आ अच्छा, जाएगा, कॉपीराइट आ जाएगा। हाँ। तो भाई यही है यार। और अपने अपने नॉस्टैल्जिया मोमेंट लिखते जाना भाई, और जब कोई भी तुम्हें नॉस्टैल्जिया मोमेंट याद आ रहा है लिखते जाओ, ठीक है, साथ साथ में। रोहित शर्मा की बात कर लेते हैं भाई अब। 2013 से नहीं, 2007 से आओ। नहीं, रोहित शर्मा ने खुद कहा है कि 2013 से पहले वाला मेरा करियर भूल जाओ। वो डिफरेंट रोहित शर्मा था, हाँ। पर एक समय तुम याद बताओ विराट कोहली से पहले आया बंदा हाँ, टीम में, है ना? फिर गायब हो गया फिर 2007 गायब के हो बाद। गया। और उसको ऑन एंड ऑफ उसके ऐसा हो रहा था, ऑन एंड ऑफ मौका मिल रहा था, ये हो रहा था, वो हो रहा था। ओपनिंग नहीं करता था रोहित शर्मा, Opening मिडिल नहीं ऑर्डर था, कभी- मिडिल ऑर्डर में, लोअर मिडिल ऑर्डर। कभी ओपनर था भी नहीं भाई वो, है ना? तो ऐसा हुआ। धोनी ने भाई 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी से पहले उसको कहा कि ओपन कर भाई, हम मेरे को कर नई open। टीम बनानी है। कर सहवाग open। जी और गंभीर हाँ। जी को कहा कि आप कि आप रेस्ट करिए, निकलिए आगे, आप निकलिए। आप विश्राम करिए, आपको हुक्का बनाना नहीं आता है तो आप विश्राम हाँ, करिए। जिनको हुक्का बनाना नहीं हाँ। आता यार, वो प्लीज यार, प्लीज यार, कम ऑन यार, पहले लर्न द मेकिंग हुक्का। और प्लीज अगर आप जाएं गुजरात जाएं तो इरफान पठान को सिखाएं हाँ। भाई, कम से कम। तब वो खेल लेते टीम में यार। उनके भाई ने बहुत हुक्के लगाए। नहीं ऐसा इरफान पठान की भी मैं अगर बात करूं ना, हम्म। सीरियसली अभी और थोड़ा ऑफ टॉपिक जाके मैं बात कर रहा हूँ। नहीं। इरफान पठान एज अ क्रिकेटर कुछ नहीं करने वाले क्रिकेटर बन गए थे एक समय पे। इनकी पेस गिर गई थी, 130 हो गई थी, 125-27 आ गई थी। इसीलिए इनको बैटिंग में ट्राई कर रहे थे, ना बैटिंग में कुछ कर पा रहे थे, ना बॉलिंग में कुछ। तो ऐसे प्लेयर तुम्हारी परफॉर्मेंस थी पर थोड़ी बैटिंग में थी, इसीलिए उनको कंसिडर नहीं किया आगे के लिए। पर ये बोल देना कि अगर अभी कि मेरे को हुक्का बनाने नहीं आते थे तो मेरे को टीम में नहीं लिया, ये बहुत ही वैसी बातें हैं, ये पीटी बातें हैं यार ये। मतलब और ये ऐसा भी थोड़ी ना है कि धोनी ने फिर अपने रिश्तेदारों को क्रिकेट खिलाया भाई। Exactly भाई। जो डिजर्विंग था भाई उसी को तो क्रिकेट मतलब खिलाया कि है। अब यहाँ पे मैं ये मानूं कि रोहित शर्मा, शिखर धवन और ये लोग हुक्का लगाते थे क्या? ये क्या बात? विराट कोहली इतना बड़ा बना कि वो उसको हुक्का लगाना आता था। कौन? सुरेश रैना हुक्का बनाता था धोनी के लिए। हाँ, सुरेश रैना हुक्का बनाता। अब यार एक टीम की बात है, एक सीनियर जूनियर की बात है, ये सब भाई, ये सब बातें बाहर निकलना और काइंड ऑफ इस आपके करियर में आप इस मोड़ पे आ गए, फिर ये सब बातें निकल रही हैं। और आप वो शोभा नहीं देता है भाई। रिसेंटली इरफान पठान भाई बहुत ऐसी बातें कर रहे हैं यार। और सिंपल पता चल रहा है कि एक तो या तो पीआर चल रही है, आप लाइमलाइट में रहना चाहते हैं, ये तो किसी को भी पता चलता है भाई। और ये बोल देना कि मेरे में बहुत वो था और फिर मेरे को जानबूझ के नहीं खिलाया क्योंकि मेरे को हुक्का बनाना नहीं आता था, ये आप एज अ कंट्री की भी बेइज्जती कर रहे हो भाई कि तुम्हारा कंट्री का कैप्टन हुक्के बनवाता था अपने प्लेयरों से ड्रेसिंग रूम में।
तो वो जो इंटरव्यू है ना, हालांकि उन्होंने डायरेक्टली नहीं कहा, पर जिस तरीके से वो बात कही गई है ना, उससे यही इम्पोज होता है कि धोनी हुक्का बना देते हैं। और इसीलिए मीम भी चल रहा है कि भाई हुक्का बना लेता तो आज खेल लेता, ये वो करके चल रहा है। एक तो धोनी की एक वीडियो भी वायरल हो गई थी ना हुक्का पीते हुए, तो ये और बढ़ गई है ये बातें। लोग कह रहे हैं कि अच्छा अब मैं समझा। एक वीडियो आई है जिसमें 2010 या 10 में धोनी ने इरफान पठान को मारा था ना, लास्ट ओवर में 16 रन चाहिए थे, कह रहा था हुक्का बनाने नहीं आता इसलिए मारा, बनाने आता तो बख्श देता। आईपीएल मुझे याद है, वो पंजाब में था शायद। पंजाब में था। चलो आ जाओ। हाँ, वापस आ जाते हैं, रोहित शर्मा पे आ जाते हैं। तो 2013 के उसमें बोला रोहित शर्मा को कि आप ओपन करिए, आपको हमारा फुल सपोर्ट है, आपको फुल हमारे दिलो जान से सपोर्ट है। फेल हो गए, मैं हूँ बैक करने के लिए, जट बैठा है बैकिंग के लिए। पर भाई उसके बाद पर उसमें भी ना शिखर धवन ने ज्यादा रन ठोके थे एज ओपनर। शिखर धवन ने 100 हुए मारे थे, रोहित शर्मा का कोई 100 नहीं आया था। तुम्हें पता है ये बात, इंटरव्यू चलती है और ये बात सबने ही सुना होगा इंटरव्यू में, रोहित शर्मा, विराट कोहली, सबके इंटरव्यू में कहा था कि लोग शिखर धवन के फैन थे भाई। रोहित ने तो खुद कहा कि मैं तो फैन था शिखर का यार। इनको लगता था कि ये भाई इतना टैलेंटेड खिलाड़ी है, ये इतना खतरनाक खिलाड़ी है। आई थिंक शिखी पाजी के साथ ना आउट ऑफ क्रिकेट बहुत सीन चल रहे थे यार। वो फैमिली के वो तो भाई नहीं कर पाया उतना फोकस। मैं सच बताऊं भाई, अगर ना शिखर बाजी ना 2019 के वर्ल्ड कप में इंजर्ड ना होते ना, हमारा था वो वर्ल्ड कप। डेफिनेटली हमारा था वर्ल्ड कप भाई। 2019 के वर्ल्ड कप में इंजर्ड होना, और उस समय भाई 100 मार के इंजर्ड, 100 मार के साउथ अफ्रीका के खिलाफ था कि शायद नहीं, पता नहीं, आई डोंट रिमेंबर दैट मच, बट 100 मार के इंजर्ड होके बाहर होना। और मिस्टर आईसीसी बोला जाता है शिखर धवन को भाई। मतलब होते हम जीतते वो वर्ल्ड कप, जीतते भाई, जीतते। वो अभी भी चोट रही है मेरे में खड़ा हूं, वो जो रन आउट हुआ है। बाद में 2023 के वर्ल्ड कप पे भी आएंगे अभी, पर धीमे धीमे आएंगे। एक साथ दुख तोड़ना लेंगे। तो फिर भाई रोहित शर्मा की शुरुआत हुई 2013 से, फिर एक सीरीज आई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, 7 मैच की जो सीरीज थी, 2 मैच पानी में रद्द हो गए थे। वहां पे रियल पोटेंशियल दिखा त्रिदेव का, और उसमें से भी सबसे ज्यादा पोटेंशियल दिखा है रोहित गुरुनाथ शर्मा का भाई। 200 भी आया उसमें, उसी में 209 रन मारा है, जिसमें विराट कोहली को रन आउट कराया था रोहित शर्मा ने। वो भाई था वो मैच। नहीं, फिर रोहित ने दोनों के रन बनाए ना, कोहली के भी। वो कोहली का सबसे तेज, कोहली का क्या इंडिया के लिए ओडीआई में सबसे तेज हुआ मारा था कोहली ने। शिखर धवन ने अपना 100 बनाया था भाई, फॉकनर का वो तो लेजेंडरी। 2013 हमने एक वीडियो बनाई है बाजू, यहाँ पे आपको मैं लिंक डाल दूंगा कहीं पे। 2013 की लेजेंडरी सीरीज भाई, कोई आसपास नहीं है उस सीरीज के यार। तो मतलब ये हुआ कि भाई हाँ, इतनी बातें निकली कि भाई लेजेंडरी सीरीज थी, बहुत बढ़िया रहा, बहुत सारी बातें रही। इसके बाद त्रिदेव का नाम होने लगा, है ना। फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ ना, फिर उसके बाद धोनी जी आउट ऑफ फ्रेम जाते रहे। 2019 तो विराट कोहली पे सारी लाइमलाइट दे दी थी। हाँ, विराट कोहली 2015, 13, 14 के बाद ना सारी कमान विराट कोहली पे धीरे धीरे करके सौंप दिया था। और मानना पड़ेगा विराट कोहली ने जिस हिसाब से हैंडल किया कप्तानी, स्पेशली विराट कोहली कप्तान क्रिकेटर था। उसका ये था कि जब वो कप्तान बनता है ना, तो उस पे एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, और वो उसे अच्छी लगती है। वो एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस करता है एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते। और भाई बहुत अच्छा ट्रेट है भाई, बहुत अच्छा ट्रेट कि मैं लीडर हूं और मैं लीड फ्रॉम द फ्रंट करूंगा अपनी टीम को, इसीलिए रिस्पेक्ट थी ना एज अ कैप्टन। तुम ये देखो ना कि हमने ये फॉर्मेट पूरा मतलब इस तरीके से, और कितना सही बन गया था ओवरऑल हमारा, कि हम ऐसे करके चलेंगे। रोहित शर्मा भी एज अ कप्तान, कितने बढ़िया कप्तान, मतलब मैं मानता हूँ कि वाइट बॉल में धोनी के बाद अगर कोई है, हाँ, इंडिया के लिए वर्ल्ड क्रिकेट में, इंडिया नहीं वर्ल्ड क्रिकेट में, तो वो धोनी के बाद है रोहित शर्मा। हाँ, तो वाइट बॉल में तो खैर फिर 2019 का वर्ल्ड कप आया, रोहित शर्मा ने 500 मार दिए उसमें भाई, के मैक्सिमम बाय एनी भाई, मैक्सिमम बाय एनी। और फिर वो हम हार गए सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड 2 दिन। यार नहीं यार, प्लीज मैं बात ना यार, अब नॉस्टैल्जिया की बात है, नॉस्टैल्जिया अच्छा नॉस्टैल्जिया बात करो ना। और धोनी का रन आउट,
हमारे त्रिदेव तो नहीं, तब शायद ओपनर केएल राहुल हो गए थे ना शिखर धवन की जगह। हाँ। हाँ केएल राहुल आ गए थे हमारे। जडेजा और धोनी ने बहुत ट्राई किया भाई, और पर हो नहीं पाया इन दी एंड। और यहाँ से धीरे धीरे तुम्हें याद है जडेजा एज अ ऑलराउंडर भी निकलने लगे थे भाई जडेजा बहुत बड़ा नाम हुआ है लास्ट के 5 साल में ना। हाँ। जडेजा बहुत बड़ा और player बन गया है। बहुत ही साइलेंट नाम हाँ। हुआ है, मतलब लोगों को पता नहीं चला। क्योंकि भाई रोहित शर्मा एक टीम में है, हाँ। एक टीम में विराट कोहली है, एक टीम में केएल राहुल है, बुमराह है, हार्दिक पांड्या है। पर एक और बात थी ना सुयश, 2019 की जो हार थी ना, उसके बाद जो ये लॉकडाउन किट स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद इंडियन क्रिकेट फैंस 3 ग्रुपों में बट गए। हाँ, बटे 2019 के वर्ल्ड कप के बाद क्रिकेट फैंस 3 ग्रुपों में बटे हैं। वहाँ से धोनी, grouping हो गई। कोहली, रोहित। एक रोहित पे ब्लेम डालता था कि वो फाइनल में नहीं चला, दूसरा कहता है रोहित ने 500 हुए बनाए, विराट कोहली क्या क्या कर लिया अकेला, और फिर एक कहता है कि धोनी को डाई मारनी चाहिए थी। पर धोनी के फैंस कहते हैं कि भाई इतना ट्राई तो किया धोनी ने, तुम्हारे तो प्लेयर 2-3 रन पे आउट हो गए, 3 में बंद गए। फिर आईपीएल की वजह से आईपीएल भी था हाँ, कि जैसे तीन में बट गए। बड़ी टीम तीनों, तुम ये भी सोचो ना तीनों कितनी बड़ी बड़ी टीमों हाँ। में है। आरसीबी में एमआई और सीएसके, एमआई और सीएसके, और सीएसके और आरसीबी में भी भाई ऐसा नहीं कि एमआई आरसीबी में होती थी, एमआई सीएसके में। इसका एल मतलब ये क्लासिको। नहीं कि आरसीबी और सीएसके वाले इतनी खिल्ली ले देता इस साल का नाम दे, ये कर दे, वो कर दे, मतलब कि और फिर बेचारे आरसीबी वालों के पास कुछ होता नहीं था बोले, तो वो कहते थे 2 साल जो तुम बहन हुए थे 2 साल, फिर आरसीबी वालों को ये मिल गया रहता था। तो ये चलता था, मुंबई का अपना चल रहा था, मुंबई तो डिफरेंटली बड़ी टीम है, अंबानी की टीम है, और ये वो। फिर ये चलते चलते हुआ कि फिर 2019 के बाद धोनी हो गए रिटायर, की मैं पल दो पल का साथी हूं इंटरनेशनल क्रिकेट से अब वो अनकैप प्लेयर बन गए हैं। वैसे वो रिटायर नहीं, ऐसे वो रिटायर अनकैप प्लेयर। एक मैंने मीम देखा था कि वो विराट कोहली का लड़का और रोहित का लड़का और धोनी खेल रहे। धोनी का लड़का नहीं धोनी वहां से आके एक प्लेयर आया, उसका बहुत नाम हो रहा है धोनी निकलता। पर भाई मैं सच बताऊं ना, धोनी कल रिटायर हो जाए, धोनी को 2 कौड़ी का फर्क नहीं पड़ता है। फर्क है बट ये धोनी तो फ्रेंचाइजी की वजह से खेल रहे हैं और फैंस की वजह से खेल रहे हैं भाई, टू बी, और तरसते हैं लोग भाई, कितना बिकती है पर लोग कितना मीम बना ले, कुछ कर लेना, हमें मिलेगी टिकट, मैं कल को जाऊंगा भाई धोनी को देखने के लिए। भाई धोनी को देखने के लिए दुनिया जाएगी भाई, धोनी को देखने के लिए कौन ना जाए तुम भाई। जितने मीम बना लो कि बुड्ढे हो गए हैं अब तक खेल रहे हैं, तुम्हें भाई मौका मिलेगा ना, तुम दंगे चूतड़ों के साथ जाओगे भाई। और शायद जो भी ये फैंस हो उनकी, मैं भी आजकल मैं देखता हूँ धोनी का ज्यादा मीम चलता है, ज्यादा तफरी चलती है, पर इनको धोनी की वैल्यू मतलब कि जो थी, जो हम लोग ने देखी है ना, और मैं सच बताऊं ना, ये बोलते थे मैं सबसे पहले किसी का फैन बना हुआ ना, तो वो एमएस धोनी। ऑफ कोर्स भाई, हम ये कहते थे सब आउट हो जाते थे, धोनी है अभी, धोनी संभाल लेगा, धोनी संभाल लेगा। भाई श्रीलंका वाले मैचेस, हाँ भाई पाकिस्तान के खिलाफ मैच हुआ था, सब आउट हो गए थे, धोनी अकेला अश्विन के साथ आखिरी तक खड़ा हुआ था। ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में सब आउट हो गए थे, धोनी खड़ा हुआ था। एक श्रीलंका के साथ हुआ था, भुवनेश्वर कुमार और धोनी खड़ा हुआ था, धोनी खड़ा हुआ था। तो धोनी की ये मैच बन गई थी भाई उस, इसीलिए ऐसे नहीं नाम कमाते हैं कोई भाई, उन्होंने किया उखाड़ा है। धोनी का ये नाम चल गया था कि अभी धोनी है यार, कोई चिंता की बात नहीं है, अभी लौंडा है अपना, ये लौंडा है। तुम वो सोचो, अगर मैचेस की हम नॉस्टैल्जिया की बात कर रहे हैं तो 2 मिनट हटके प्लेयर्स की हमने बात कर लिए, थोड़ा मैचेस की बात कर ले। तुम्हें वो मैच याद है, वो एशिया कप का फाइनल था कि नहीं, T20 वर्ल्ड कप था, मुझे याद नहीं, कौन सा मैच बताओ मुझे, मैं बांग्लादेश वाला। अरे वो इसका ही था, एशिया कप का था, एशिया कप का था। तो उसमें भाई वो रन आउट, वो प्रेजेंस भाई, वो प्रेजेंस, एक ग्लव पीछे, एक ग्लव तुरंत उतार दिया, वो प्रेजेंस ऑफ माइंड, और वो चीते की दौड़ जो लगाई थी भाई, ओ भाई साहब, वो मैच था। और भाई कितना, मतलब कि ये सब नॉस्टैल्जिया है। वो भी याद है कि रुबेल हुसैन था या मुस्तफिजुर तो आउट हो गया था, नहीं रोहित कोनी, मुस्तफिजुर वो साल पतलू सा। पहले ऐसा हुआ कि रन ले रहे थे, तो उसके सामने रोहित शर्मा जी के सामने आ गया था। रोहित शर्मा ने कहा बेटा औकात में, फिर धोनी के सामने पकड़ के बैठ गया था भाई। मुझे याद है मुस्तफिजुर और शाकिब अल हसन सब हंस रहे थे भाई, तो कोनी मार दे धोनी ने भाई,
और धोनी भाई मतलब बटर चिकन खाने वाला आदमी भाई मतलब भाई एक बात तो माननी होगी, इंडियन क्रिकेट में भाई जो बिल्ड है ना अगर किसी की, तो वो भाई, धोनी पावर। एक कोई पता नहीं कौन सा आईपीएल था जिसमें डोला ऐसे टी शर्ट में धोनी का ऐसे ऐसे चिपका हुआ था भाई, येलो जर्सी में भाई, डोला भाई। और तुम्हें पता है कि हाफ टी शर्ट पहनने से मना कर दी इसी वजह से। धोनी के शोल्डर जो दिखते हैं भाई, 2007 में धोनी वो कहते थे हाफ टी शर्ट भाई। तो भाई ये सब सीन हुआ था। एक तुम्हें याद होगा मिचेल जॉनसन ने बॉलिंग कराई थी, कुछ तो हुआ था, उस रन कर रहा था, धोनी लड़ा, घूमा, हेलमेट उतरा, उठा, पहली बार गुस्सा देखा था धोनी का भाई, वो तगड़ा गुस्सा था भाई कि धोनी को ऐसा घूर दिसता कि क्रिकेट वाइड्स में भी करेंगे भाई। ये एक मतलब लेजेंडरी था वहां से, क्योंकि धोनी का ऐसा नाम होता था कूल एंड काम और ये सब रहता था, तो ये भी रहा था। और फिर आगे चल करके वैसे तो धोनी का सब सही रहा था, पर विराट कोहली 2019 का वर्ल्ड कप भी, आपको एक बात मुझे याद आ रही है कि राइडू को नहीं ले गए थे। राइडू का बहुत नाम हुआ था, फिर उसमें एक और प्लेयर था हमारा 3D प्लेयर, विजय शंकर। ये भी प्लेयर रहे यार, विजय शंकर रहे हैं 3D प्लेयर जो गायब हो गए। बीच में सूर्या के साथ एक और भी तो आया था प्लेयर, जिसका क्या नाम था यार, सूर्य के साथ कौन आया था T20 में? हाँ T20 में, जो CSK में वो LSG में भी था। क्या था, बैट्समैन था? बैट्समैन था, नीचे डाउन में ही बैटिंग करता था। केदार यादव? नहीं केदार जाधव तो था एक, पर अरे अभी रिसेंटली में आया, 1-2 साल T20 मैचेस ज्यादा नहीं खेले, फिर चला गया। LSG के लिए कौन खेलता था? फर्स्ट सेंटेंस ही बता दो उसके नाम का, सेंटेंस कह रहा हूं, वर्ड। बैट्समैन था? हां बैट्समैन था, लोअर डाउन पे। LSG का कौन सा प्लेयर था यार? एक सेकंड में सर्च कर ले। कुणाल पांड्या? नहीं कुणाल पांड्या याद आ रहा है मुझको। अभी वो शायद किस में चला गया, CSK में चला गया, किस? अरे छोड़ो, ठीक है कोई ना। वो आकाशदीप की तरह दिखता था। आकाशदीप की तरह दिखता था थोड़ा या मैं भूल रहा हूँ। शार्दुल ठाकुर? नहीं शार्दुल ठाकुर था। अरे छोड़ो, ठीक है गाइस, अगर याद आ जाएगा तो मैं क्या इधर लिख दूंगा नीचे, या तो तुमको अगर पता चल जाए तो तुम बता देना। या मेरे मन पढ़ सकते हो। मनीष पांडे? नहीं मनीष पांडे तो नहीं यार, भाई मनीष पांडे का भी क्रेज था यार। मनीष पांडे का अब तक का सबसे तगड़ा यो टेस्ट है, उसका रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया कोई। मनीष पांडे बहुत बढ़िया फील्डर है भाई। बैट्समैन भी ठीक था भाई। हाँ यार, एक बार उसने जिताया था अकेले दम पे मैच जिताया था। मनीष पांडे से मुझे याद आया, वो याद है, ओए इधर देख ले। मनीष पांडे से मुझे याद आ गया, उधर देख रहा है। उसी में उसने मारा था भाई, उसी में उसने 100 मारा था मनीष पांडे ने। अरे इधर देख ले यार। तो वो भी एक मैचेस थे। चलो ठीक है, देख लेंगे गाइस, याद आएगा तो मैं लिख दूंगा ये। पर भाई है दीपक हुडा सुरेश ने निकाल ही लिया कैसे ना कैसे। हुडा यार, ये चुल मच गई थी ना, चुल मच गई थी, सुरेश को निकालना था, निकाल लिया सुरेश ने भाई। तो खैर ये सब बातें हुई। फिर अब आते हैं हम, फिर धीरे धीरे 2019 बीता हमारा, 19 बीता, और फिर कुछ नॉस्टैल्जिया अब इसके बाद नहीं रहा। इसके बाद मैं बात नहीं करना। इसके बाद 23 आता है वर्ल्ड कप, तो मैं कोविड आता है, बबल में सब मैचेस होते हैं। वो नॉस्टैल्जिया भी नहीं, वो भी रिसेंटली हुआ है। हाँ, इसके बाद मैं बात 2020 के पीछे की बात करना चाहूंगा मैं। उसके पहले की बात करेंगे, ये सब बातें नहीं करेंगे, दुख आ जाएगा। और वो नॉस्टैल्जिया भी नहीं यार, अभी हुआ है, वो रिसेंटली हुआ है। चलो भाई एक बात और कर लेते हैं। आप प्लेयर्स की बात कर ही रहे हैं, तो सचिन पाजी का क्रेज की बात कर लेते हैं भाई। डिफरेंट भाई, मैं सच बताऊं ना, एज अ होल क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर से बड़ा क्रिकेटर इंडिया को नहीं मिल पाएगा भाई। और लोग, मेरे को ये एक चीज समझ नहीं आती है, लोग भूल जाते हैं कि सचिन तेंदुलकर एक टाइप के ऑलराउंडर ही थे भाई। ओडीआई में उनकी 200 से ऊपर विकेटें हैं, उनके पास 3-4 फाइफर पड़े हुए हैं भाई, और वो बॉलिंग में भी बनाते थे। बॉलिंग को तो कोई क्रेडिट मिलता ही नहीं भाई, था भाई, क्योंकि उन्होंने 250 से ऊपर विकेटें ली हुई है भाई। ओडीआई में अलग ली हुई है, टेस्ट में फाइफर पड़े हुए हैं उनके। और इतनी जनरेशन को सचिन तेंदुलकर ने इंस्पायर किया है भाई। विराट कोहली ले लो, धोनी ले लो, इन सबको किसने इंस्पायर किया क्रिकेट खेलने के लिए? सचिन तेंदुलकर ने किया है। एक छोटा सा लड़का 17 साल की उम्र में क्रिकेट खेलने आया भाई, और उस समय वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलरों को फेस कर रहा है। और सचिन तेंदुलकर का ये सीन था ना कि मेरे को हार्डवर्क करना है। आई नो दैट आई डोंट हैव दैट मच, मेरे को भगवान ने टैलेंट नहीं दिया होगा,
पर मुझे क्रिकेट में अगर मैं नेट्स में मुझे 2 घंटे लगाने हैं दिन के, मेरे को 2 घंटे लगाने हैं। और एज अ ह्यूमन बीइंग भाई, सचिन तेंदुलकर ने कहा था कि मैं कभी गुटके पान मसाले की ऐड नहीं करूंगा, मैं कभी ये बैटिंग ऐप प्रमोट नहीं करूंगा, मैं ये सिगरेट एक था जब विल्स थी तो सचिन तेंदुलकर ने मना कर दिया था कि मैं सिगरेट के ब्रांड या 100 पाइपर जो भी थी कि मैं वो अपनी जर्सी पे नहीं लगाऊंगा भाई, एज अ रोल मॉडल भी भाई। और सचिन तेंदुलकर, ये धोनी वगैरह, विराट कोहली, ये तो ठीक है, सोशल मीडिया के जमाने में भी नहीं, जो सोशल मीडिया का जमाना नहीं था उसमें भी अपने दम पे स्टेडियम भरने वाला जो प्लेयर था अकेले दम पे, और वो है सचिन तेंदुलकर भाई। प्योर जेंटलमैन अगर जिसको कहेंगे ना। अभी एक और प्लेयर की बात करेंगे, पर अभी हम सचिन तेंदुलकर की बात कर रहे हैं। और मैंने कभी मतलब ऐसा नहीं देखा कि कुछ भी गलत उनके मुंह से भी निकला हो। मतलब बात करते हुए भी एक कामनेस, एक आराम से बात करना, एक नॉर्मल बात करना, और कुछ गलत निकल गया हो। बीच में जब वो कंट्रोवर्सी भी हुई कि कोच आ गए थे जो सिर्फ यंगस्टर्स को भरना चाहते थे, उनके साथ उनकी लड़ाई भी हुई, पर फिर भी ऐसा उन्होंने मीडिया में कभी नहीं कहा भाई, ऐसा कुछ मीडिया बाहर नहीं आया, और आज तक नहीं कहते हैं भाई वो। और इसलिए उनकी, मैंने आज तक सचिन तेंदुलकर की इतने बड़े करियर में एक भी कंट्रोवर्सी नहीं देखी, किसी भी प्लेयर से उनकी लड़ाई नहीं देखी है। इसीलिए उनकी इज्जत है ना। वो कहीं पे भी जाके ऐसी बातें नहीं कर देते हैं कि मैं हुक्का नहीं बनाता तो मेरे टीम में सिलेक्शन नहीं हुआ भाई। ये होते हैं जेंटलमैन भाई, जो क्रिकेट में है भाई। जो क्रिकेट की बातें हैं वो भाई, इतनी बार उनका गलत डिसीजन दिया अंपायर ने भाई, इतनी बार दिया है, आज तक उन्होंने किसी के एक अंपायर को क्रिटिसाइज नहीं किया है, तुरंत पलट के चले जाते थे तुरंत। मतलब ऐसा तो ऐसे क्रिकेटर रियल मायने में ना, मैं सच बताऊं ना, कूलनेस की जो बात है ना, वो सचिन तेंदुलकर जी के साथ लगती है। और मुझे ये भी चीज समझ नहीं आता कि लोग कोहली को सचिन के साथ कंपेयर करने लग जाते हैं भाई। नहीं है भाई, एक बंदा जिसने क्रिकेट खेलना देखना ही स्टार्ट उस इंसान की वजह से किया है, तुम उसको कैसे कंपेयर कर सकते हो उसके साथ भाई। इवन कोहली ने कह रखा है कि भाई तुम क्यों मुझको कंपेयर करते हो, मेरे को शर्म आती है भाई। कोहली ने तो सिंपली कहा है कि भाई ये जो तुम कर रहे हो ना बहुत गलत कर रहे हो, मतलब ये फेयर नहीं है, किसी भी एंगल से फेयर नहीं है। वो कोहली के लिए ही फेयर नहीं है भाई। सचिन तेंदुलकर से मैं सच बताऊं ना, नहीं आ पाएगा। सचिन तेंदुलकर से बड़ा क्रिकेटर होल हर पैमाने में इंडिया को नहीं मिल पाएगा भाई, कभी भी नहीं मिल पाएगा भाई। अगर टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो एक दो प्लेयर्स की और बात कर लेते हैं हम। सबसे पहले तो भाई बात कर लेते हैं राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ भी भाई एक ट्रू जेंटलमैन, और जिस तरीके से उन्होंने क्रिकेट अपना कैरी फॉरवर्ड किया है, बहुत ही मतलब कि पढ़ा लिखा आदमी। हाँ, तुम एक समय पे सोचो ना कि उनके अप्स एंड डाउन्स तो भाई सारे क्रिकेटर्स के जीवन में रहते हैं, है ना। पर मुझे लगता है राहुल द्रविड़ एज अ क्रिकेटर जितनी डिग्निटी के साथ वो निकले हैं क्रिकेट से बाहर, और कोई क्रिकेटर नहीं निकला है। और प्रॉपर उनका, हालांकि फेयरवेल वाला सीन तो रहता ही नहीं है बीसीसीआई में भाई, बीसीसीआई देती ही नहीं है, बीसीसीआई के रूल्स में नहीं है फेयरवेल। वो तो हमने समझ लिया है कि अब आगे भी चल के कुछ प्लेयर्स को नहीं मिलने वाला है फेयरवेल, तो ठीक है, खैर वो तो वो बात अलग है। पर जब भी वो क्रिकेट खेला है उन्होंने, और एक वॉल बनी है और एक टेम्पलेट सेट करके दिया है, तो बताओ उनसे भी कितने प्लेयर इंस्पायर हुए। बहुत हुए हैं भाई। वो 160-150 की बॉल को फ्रंट फुट डिफेंस पे खेलते थे भाई, कितना टैलेंट भाई। तुम सच बताओ ना, तुम शोएब अख्तर जितने भी बड़े बड़े बॉलर्स रहे ना, उनका नाइटमेयर सुनोगे ना, वो कोई ये नहीं कहता था कि उनको सचिन तेंदुलकर से दिक्कत है, सब कहते थे कि भाई राहुल द्रविड़ थका देता है यार, खड़े हो जाते थे तो आउट नहीं होते थे, पूरा दिन बैटिंग करते, थका देता है यार। डिफरेंट ग्रेवी भाई। जैसे मतलब कि आजकल वो नहीं चलता है कि चित्तेश्वर पुजारा के बारे में रोहित शर्मा कहते हैं कि मम्मी कहती है इतने काले होके क्यों आते हैं, तो कहता है कि पुजारा 2 दिन बैटिंग करता है, 3 दिन बैटिंग किया, मैं फील्डिंग कर रहा था 3 दिन काला हो गया। तो वही वाली बात राहुल द्रविड़ से ही सीखा है पुजारा ने, और किससे सीखा है? मतलब प्रॉपर टेस्ट प्लेयर है, प्रॉपर भाई टेस्ट। और उस समय टेस्ट का इंडिया में हालांकि टेस्ट का क्रेज उतना नहीं है, है ना, पर उस समय और कम था। उस समय भाई सिर्फ ऐसा मान लो कि बैंगलोर की जनता देखती होगी टेस्ट, या नहीं। आई थिंक सुयश, मैं उल्टा मानता हूँ इस चीज को। आई थिंक सो, मुझे लगता है ना टेस्ट क्रिकेट का ज्यादा क्रेज था। आई थिंक विद मोर टाइम टेस्ट क्रिकेट का क्रेज कम हुआ है, क्योंकि T20 ने जगह घेर लिया भाई क्रिकेट की। और क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, क्योंकि अब मैं 2001 की क्रिकेट की हाइलाइट्स देखता हूँ ना, कोलकाता की थी, चेन्नई की थी, और एक और मैच कहीं पे हुआ था भाई, ग्राउंड भरे रहते थे भाई,
भाई खड़े रहने की जगह नहीं होती थी टेस्ट क्रिकेट में, प्रॉपर पेटी पैक, प्रॉपर पेटी पैक भाई, लोग एक सीट पे दो खड़े हुए होते थे भाई। टेस्ट क्रिकेट का क्रेज था भाई। विद मोर टाइम, एक तो ये रीले वीले आ गई, ये सब आ गई, तो जनता का जो ये देखने का स्पैन है ना बहुत शॉर्ट स्पैम हो गया T20 की वजह से। तो टेस्ट क्रिकेट का क्रेज धीरे 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 डाउन हुआ है, पर उस समय था भाई टेस्ट क्रिकेट भाई, नहीं तगड़ा था, काफी तगड़ा था। खैर, और एक और प्लेयर थे भाई, वीवीएस लक्ष्मण थे भाई, बहुत आइकॉनिक प्लेयर थे। अनिल कुंबले, वीवीएस लक्ष्मण, जहीर खान भाई टेस्ट क्रिकेट में भाई, हरभजन सिंह भी बहुत बड़े प्लेयर हैं भाई, उनके सब फॉर्मेट में आके 500 प्लस विकेट्स है भाई, छोटी बात थोड़ी ना है। सहवाग टेस्ट में भाई 300 मारा है लौंडे ने, शायद 200-300 मारे हैं ना टेस्ट में, अब पता नहीं, मैं कंफर्म करके लिख दूंगा, पर आई थिंक सो 300 मारने वाला पहला प्लेयर भाई इंडिया के लिए टेस्ट में, और वो भी छक्का मार के। अरे भाई सहवाग ने छक्के मारने की तो रीत सहवाग की थी भाई। एक वो इंटरव्यू में बताते हैं कि सचिन तेंदुलकर थे मेरे साथ, तो मैं 295 पे था, पहले नहीं, मैं वो था 280 समथिंग पे था, तो सचिन तेंदुलकर की आराम से 300 बना ले फिर मारियो, तो मैंने मारे, फिर सचिन तेंदुलकर आए कि अब तो 295 पे आ गया, अब एक सिंगल विंगल लेके 300 कर ले। तो सहवाग ने कहा कि और तू पहला प्लेयर बन जाएगा जिसने 300 बनाया। तो सहवाग कहते हैं कि मैंने सचिन तेंदुलकर को कहा कि 295 बनाने वाला भी तो मैं ही पहला बन गया हूँ, तो छक्का बन गया तो मर गया, नहीं मरा तो भाई मेंटालिटी ब्रो, दिस इज मेंटालिटी, और सीखने की चीज है। और छक्का मार के 300 भाई, तो वो भी भाई मतलब कि ऐसे ऐसे काफी बढ़िया प्लेयर मिले हमें उस समय। तो भाई हमारी टीम बन रही थी और अच्छे प्लेयर्स हमारे पास आ रहे थे, और थैंक्स टू भाई हमारा डोमेस्टिक जो बहुत ही स्ट्रांग है। एक वहां से प्लेयर आज भी निकलते हैं, आप भी निकल रहे हैं, और फ्यूचर में भी निकलते रहेंगे। भाई सुयश, अब तो आईपीएल से प्लेयर निकलते हैं। अरे यार कहाँ खेलता है डोमेस्टिक से यार। तो यही बात है, अंडररेटेड प्लेयर की बात हो गई और सारे प्लेयर्स की बात हो गई। अच्छा, एक चीज मुझे ये जाननी है कि तुम लोग के लिए, मुझे एक बात बताना है कि तुम लोग के लिए सबसे ज्यादा नॉस्टैल्जिया वाला मोमेंट क्रिकेट में कौन सा था, जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए स्पेशली क्या है, तुम्हारे लिए क्या था, तुम ये बता दो। मेरे को याद करना पड़ेगा यार, मैंने सच बताऊं तो मैंने इतना सोचा नहीं, बट मैं तो 2007 का वर्ल्ड कप ही मुझे सबसे ज्यादा, जो मैं बिल्कुल 6 छक्के मुझे याद आते हैं, जो मेरा सबसे पहला, अगर मैं बिल्कुल सबसे पुरानी, अगर मैं कोई क्रिकेट की कोई चीज याद करना चाहूँ ना, तो मुझे वो 2007 का वर्ल्ड कप ही वो नॉस्टैल्जिया देता है भाई। 2007 का वर्ल्ड कप, हाँ भाई, हाँ मैं भी कहूंगा 2007 का वर्ल्ड कप, क्योंकि मुझे याद है वो वहीं से मैंने क्रिकेट देखना स्टार्ट किया था, वहीं से बॉल बाय बॉल मैंने देखना स्टार्ट किया था। तो तुम लोग भी बता देना भाई, तुम्हारा कौन सा ऐसा नॉस्टैल्जिया मूवमेंट है जहां से क्रिकेट ने तुमको ग्रैब कर लिया, चिपका लिया अपने। हाँ, मैं उसके बाद छोड़ नहीं पाया क्रिकेट। उसके बाद तो हमारा ये हो गया था कि भाई लॉक कर लिया, एकदम पकड़ लिया। जब थोड़ा बड़ा हुआ भाई, वो याद करो इनको भाई, वो नियो स्पोर्ट्स वाले दिन भाई, जो स्कूल के बाद वो अखबारों की हम काटते थे भाई कि इतने बजे मैच आएगा, इसकी हाईलाइट आएगा, उसकी हाईलाइट आएगी भाई। अखबार पढ़ने का भी सीन होता था, फोन नहीं होते थे ना, फोन का होता था, अखबार में लिखा होता था कि आज इस चैनल पे इतने बजे ये इसकी हाईलाइट आएगी, वेस्ट इंडीज वाली हाईलाइट आएगी, ऑस्ट्रेलिया वाली हाईलाइट आएगी इतने से इतने बजे, इतने से पाकिस्तान की हाईलाइट आएगी। तो पूरा सेट मामला होता था भाई, किताबों में लिख लेते थे हम, इतने बजे से इतने बजे तक आएगा, इतने बजे से इतने बजे तक ही आएगा। स्कूल से वापस आकर के कच्चे में स्कूल ड्रेस निकाल के रोटी ले लेते। मुझे याद है भाई, मैं चाय वाय परांठे बने होते थे, जमीन पे बैठ के सामने टीवी चल रहे, ऐसे खाते वाते देख रहे हैं भाई, भाई दाल चावल बनता था, कभी कभी दाल चावल खा के भाई जबरदस्त यार। मेरे को गंदा नॉस्टैल्जिया हिट हो गया, आई थिंक सो, मुझे लगता है कि खत्म करनी चाहिए इसी पॉइंट पे, वरना हम नॉस्टैल्जिया में ही चले जाएंगे। हाँ यार, अब कितना ही नॉस्टैल्जिया खींच लें, हमने बता दिया है, अपने किस्से कहानियां बता दी हैं, तुम भी अपने किस्से कहानी लिखो भाई, तुम भी जोड़ दो। और ये पहला पॉडकास्ट है तो अपना प्यार दे दो, और बता देना क्या चेंज कराना चाहते तुम इसमें, कैसा लगा क्या नहीं लगा, अपने पॉजिटिव फीडबैक दे दीजिए। और ये लंबी सीरीज चलने वाली है भाई, हम ये पॉडकास्ट आते रहने लगेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है एशिया कप। चलो भाइयों, एशिया कप ठीक है, जबर। एशिया कप से पहले एक पॉडकास्ट और आएगा, ठीक है, अभी मैंने सोच लिया, तो अभी मैंने बता दिया, ठीक है, एशिया कप रहेगा, कर ले यार। ऐसे ही रहता है, अनफिल्टर्ड यार, देख लेंगे, क्या पता अगला एशिया कप पे ही ना आए, चेंज कर दो, क्या पता एशिया कप पे ना आए अगला भाई। पहली बात तुम लोग को ये माननी है कि हमारी बात नहीं माननी। हाँ, हमारा कोई सर पैर नहीं है बातों का, और हम बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है, और हमारी बातों का यकीन ना करना। ऐसा ना कह देना कि तुम तो क्रिकेट की वो बात करते हो, ये बात करते हो। हम तो भाई एक्सेप्ट करते हैं, हमारे मुंह से गलत भी निकल सकता है, मेरे मुंह से निकल गई भैया, तो ठीक है।
हालांकि यहाँ तक अगर जो पहुंच गया यहाँ तक, भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब फास्ट शेयर करो। सबसे पहला पॉडकास्ट है, शेयर करो, लोगों अपने दोस्तों में भेजो और देखो यार, बात करो इस पॉडकास्ट के बारे में, फैलाओ। फैला अगर दो, यहाँ तक पहुंच गए हो तो फैला दो। चलो ध्यान रखो अपना, अपने घर वालों को ध्यान रखो, सबका ध्यान रखो। चलो टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे।